की श्रृंखला में मैं आपको कुछ छंद, घनाक्षरी छंद जो साहित्य की कसौटी माने जाते हैं, जो मेरे स्वरचित हैं, और उसके अलावा मैं वसंत ऋतु और कुछ श्रृंगार और होली का जो ग्रामीण परिदृश्य है उसको सुनाऊंगा। बहुत कम समय मिला है इसलिए, नहीं तो और भी सुनाता। तो सरस्वती वंदना से मैं शुरू करूंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं लगे कि आपके बीच की बात हो रही है तो उत्साहवर्धन जरूर करिएगा। और थोड़ा परिचय मैं दे दूं, मैं उस उर्वरा भूमि से हूं, उन्नाव की बैसवारा भूमि, और मैं उस गांव से हूं जहां छायावाद के प्रमुख स्तंभ पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था। तो घनाक्षरी छंद है माँ सरस्वती की वंदना। निज हंस पर सवारी कर, निज हंस पर सवारी कर, कर में वीराधर, दर्शन निमित्त हे मैया पधारिये। निज हंस पर सवारी कर, कर में वीराधर, दर्शन निमित्त हे मैया पधारिये। मन के मलिन भाव क्षण में दूर कर, शतपथ सुलभ जो मैया दिखाइए। रहे ना कहीं अभाव, मिटे सब दुर्भाव, ज्ञान का प्रकाश चहूं दिश में फैलाइए। लिखता रहूं मैं वेदना संवेदना को, कंठ पे मां आइए, दर्शन दिखाइए। अभी हाल में ही वसंत ऋतु हुआ है। हिंदी साहित्य में या पूरे भारतीय जनमानस में इसको मधुमास कहते हैं, मतलब सबसे मीठा महीना। तो उस पर एक घनाक्षरी छंद है कि नित्य, देखिए मतलब प्रकृति कैसा श्रृंगार करती है। एक एक शब्द पूर्णतः साहित्यिक शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। नित्य नूतन किसलय नव विहंग, आनंद कंद सुख धाम करे। नित्य नूतन किसलय नव विहंग, आनंद कंद सुख धाम करे। बट बाग तड़ाग में कोयल की, मधुतान निधान विधान करे। चौहंस किलोल करे मृग शोर, मधुर मकरंद भ्रमर सुख पान करे। ऋतुराज श्रृंगारक सृष्टि सुधा, शतकोटि नमामि नमामि तुम्हें। अब कैसे कैसे ग्रामीण परिदृश्य में बसंत में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। एक अगला छंद है कि जौ और गेहूं पे बालियां है आ गई, जौ और गेहूं पे बालियां है आ गई। सरसों के खेतों में पेरी चहु और है, फूलों में बहार देख, मस्त खग मृंद देख, दौर दौर नृत्य देख, हंस हुई भी हो